रुक्मिणी मन ही मन कह रही हैं कि मैं तो श्री कृष्ण को अपना पति मान ली हूं, मैं तो विवाह करूंगी तो श्री कृष्ण से करूंगी, अन्यथा मैं किसी और से नहीं करूंगी। मेरा दुष्ट भाई शिशुपाल को बुला लिया, वो भी बारात लेके चला आया, अब मैं क्या करूं? अपने कुल पुरोहित पंडित जी को बुलाया और बुला करके एक प्रेम पत्र लिखा। 7 श्लोकों में उस प्रेम पत्र को लिखा। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतु ग्रतापम् रूपां दृशां दृशिमताखिललार्थलाभम् तय्यश्च्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। रुक्मिणी ने उस पत्र में लिखा, 7 श्लोकों में उस पत्र को लिखा। क्या लिखा? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। मैंने आपको सुना है, अभी तक देखा नहीं। क्या सुना है? भुवन सुंदर, आप त्रिभुवन सुंदर हो, इतना सुंदर हो कि मेरे इस सुंदरता को सुन करके मन में तो मोर नाच रहे हैं, लेकिन अभी तक उस सुंदर दृश्य को मैंने नहीं देखा। निर्विश्य कर्ण विवरै हरतु ग्रताप। उस सुंदर कथा को सुन करके मेरे कान तो प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने अपने नेत्रों से उस रूप का दर्शन नहीं किया। कब आप दर्शन देंगे कि उस सुंदर रूप को देख करके मेरे नेत्र भी प्रसन्न हो जाएंगे? हे अच्युत, हे मोहन, कई ऐसे संबोधन किया। हे त्रिभुवन सुंदर, इस तरह से कई प्रकार के रुक्मिणी ने भगवान के लिए संबोधन किया। मैं आपको पति रूप में पाना चाहती हूं, और मेरा दुष्ट भाई यह मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहता है। वो भी शिशुपाल बारात लेकर के नगर के बाहर आ गया है। ऐसा न हो कि जो सिंह का आहार हो कोई गिद्धड़ लेकर के जाए। इसलिए मैं विवाह करूंगी तो आपसे करूंगी, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगी, आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। और मेरा भाई तो सुरक्षा बढ़ा दिया है, चारों तरफ सैनिक लगे हुए हैं। तो आप मन ही मन सोचेंगे कि उस सैनिक लगे हैं तो कैसे मैं लेकर के आऊंगा। तो उसके उत्तर में मैं लिख रही हूं, इसे ध्यान से आप पढ़िएगा। रुक्मिणी ने उसके उत्तर में लिखा कि मेरे कुल खानदान का नियम है, परंपरा है कि जिस कन्या का विवाह होता है वह कन्या नगर के बाहर गौरी पूजन के लिए जाती है। मैं अपने कुल परंपरा के अनुसार विवाह करने से पूर्व मैं नगर के बाहर जो गौरी जी की मंदिर है उसमें पूजा करने के लिए आऊंगी। आप वहीं आइएगा और वहीं से मेरा हरण करके और लेकर जाइएगा। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। यह 7 श्लोकों में इस पत्र को लिखा और उस पंडित जी को दिया और कहा, जाइए आप द्वारिका में जाकर कृष्ण को यह पत्र दे दीजिएगा। पंडित जी उस पत्र को लेकर के सीधे द्वारिका में पहुंचे। भगवान शाम के समय में आए तो पंडित जी ने उस पत्र को दिया। पंडित जी पत्र को जैसे दिए, भगवान ने कहा, पंडित जी यह किसका पत्र है? पंडित जी ने कहा, भीष्मक नरेश की पुत्री रुक्मिणी ने यह पत्र दिया है और यह पत्र जो है आपको दिया है। भगवान ने कहा, आप पढ़ के सुना दीजिए।
पंडित जी ने कहा, भगवान यह जो पत्र है, इस पत्र का नाम प्रेम पत्र है। प्रेम पत्र आपको ही पढ़ना चाहिए, इसलिए आप इस पत्र को पढ़िए। भगवान ने कहा, पंडित जी मैं ब्राह्मण संतों से कुछ नहीं छुपाता, आप जो भी कुछ लिखा है पढ़ करके स्पष्ट मुझे श्रवण करा दीजिए। जो उसमें लिखा था पंडित जी ने साफ साफ पढ़ दिया। भगवान रात्रि में उस ब्राह्मण को भोजन कराए, रात्रि विश्राम हुआ। भगवान जैसे सुबह हुआ, स्नान ध्यान करके भगवान तैयार हुए। तैयार होने के बाद अपने दारुक सारथी से कहा कि आज मेरे रथ को सजा दो। और रथ को सजाने के बाद इसमें बहुत तीव्र गति से चलने वाले उन घोड़ों को लगा दो। उन घोड़े के नाम इतने सुंदर थे। एक शैव्य नाम का घोड़ा था जो बहुत तीव्र गति से दौड़ता था। शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और 4 घोड़ों को लगाया। भगवान का सुंदर रथ सजा और भगवान उस ब्राह्मण देव को उस रथ पर बैठा करके और दारुक सारथी से कहा कि इस रथ को कुंडनपुर के तरफ ले चलो। जैसे भगवान उस रथ पर चढ़ करके कुंडनपुर के लिए निकले, बलराम जी ने देखा। बलराम जी ने पूछा, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा, मैं वहीं जा रहा हूं। बलराम जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो भैया? तो भगवान ने कहा, मैं कुंडनपुर जा रहा हूं। बलराम जी समझ गए कि कुंडनपुर में महाराज भीष्म ने कि जो उनकी कुमारी है रुक्मिणी, उसका स्वयंवर होने वाला है। एक से एक दिव्य राजा आएंगे, हो सकता है उस स्वयंवर में युद्ध भी करना पड़े। बलराम जी ने कहा, भैया चलो मैं आ रहा हूं। बलराम जी कुछ सैनिकों को लेकर के और पीछे से चल दिए। भगवान सीधे महाराज के नगर में पहुंचे और नगर में पहुंचने के बाद उस ब्राह्मण देव को रथ से उतारा और कहा कि आप जाकर के रुक्मिणी से यही कह दीजिएगा कि जो वह पत्र में लिखा था वह पूर्व आयोजना के अनुसार ही कार्य को हम करेंगे। इधर रुक्मिणी अपने सखियों के साथ में जैसे पूजन के लिए नगर के बाहर आई तो कुछ सैनिक लोग आए। सैनिक लोग साथ में आए। रुक्मिणी जी पूजन के लिए मंदिर में आई। मंदिर में आने के बाद रुक्मिणी जी ने गौरी जी से पूजन किया, उनसे निवेदन किया और कहा कि मैं भले मर जाऊं लेकिन मैं विवाह शिशुपाल से नहीं करना चाहती। जो उनकी सखियां थी वो कही कि आप कहो कि शिशुपाल दीर्घायु हो, मेरा सुहाग अमर हो जाए। रुक्मिणी ने कहा, मैं शिशुपाल के लिए यह बात नहीं कर सकती, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकती। रुक्मिणी ने भगवान शिव के साथ मां गौरी का भी पूजन किया। पूजन करने के बाद ऐसा लग रहा था कि भगवान नहीं आएंगे, तो रुक्मिणी ने कहा, दुर्भगाय नमे धाता नानुकूलो महेश्वर देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। लग रहा है मेरे भाग्य मंद हो गए, भगवान शिव भी मेरे अनुकूल नहीं हैं और माँ गौरी तो मुझसे विमुख हो गई हैं। लग रहा है मेरा विवाह कृष्ण से नहीं हो पाएगा।
इस प्रकार से गौरी जी से निवेदन करती हैं और रुक्मिणी जी कहती हैं कि आप गौरी मैया सब कुछ देने वाली हो, आप सुहाग को देने वाली हो, आप पति को देने वाली हो, इसलिए मैं जिस श्री कृष्ण से प्रेम करती आप मुझे वही वर दीजिए कि उनसे मेरा विवाह हो जाए। और रुक्मिणी जी कह रही हैं, गिरवर राज के की सोरिए मैया पैया तोरी परी। हाथ जोड़ करके और प्रार्थना कर रही हैं, कह रही हैं, गिरवर राज के की सोरिए मैया पैया तोरी परी। गिरवर राज के सोरिए मैया रे पैया परी। जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी परी।